तो हेलो इनोवेटर्स। तो यार, क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर आपको कोई मूवी पसंद आए तो आपका मन करता है कि आपके फ्रेंड्स भी उसे देखें? मेरा तो बहुत करता है। तो इस बार मैं आपको बताने आया हूँ कि मुझे यार लिनक्स यूज़ करना बहुत पसंद है। और इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ से लिनक्स क्यों बेटर है, इसके कुछ रीजंस देने आया हूँ कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी अपनी वेबसाइट पे हूँ, डॉक्टर इनोवेटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसी के अंदर मैंने कंपाइलेशंस में एक कंपाइलेशन बनाया है, टिप्स एंड थॉट्स। यहाँ पे मैं कई सारे टिप्स और थॉट्स अपने देते रहता हूँ और देते रहूँगा। तो इसके अंदर मैंने ये फाइल बनाई है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लिनक्स ओवर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपको इसमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये पूरा पेज खुल जाएगा। अब देखिए, इस पेज में थ्योरी तो मैंने पूरी लिखी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको देसी भाषा में समझाऊंगा कि क्यों आपको लिनक्स यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स जानेंगे, क्यों आपको लिनक्स यूज़ करनी चाहिए और क्या उसको यूज़ करने के फ़ायदे हैं। तो पहला पॉइंट, अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स मतलब वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारी एप्लीकेशंस जिनका सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लिनक्स इज ओपन सोर्स, मीनिंग सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका मतलब आप अगर उसे देख सकते हैं तो आपको साफ साफ पता है कि वो अपने बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, आपके डेटा के साथ कैसे यूज़ कर रहा है, और आप इंश्योर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को। आपका डेटा कहीं नहीं जा रहा है अगर आपको वो प्रोग्राम दिख सकता है तो। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है। तो कस्टमाइजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में, अगर आप मैक या विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैक की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैक भी एक हद तक बहुत कस्टमाइजेबल है, लेकिन विंडोज़ विंडोज़ आपको लिमिट कर देता है कि आप इससे ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मैक भी कुछ हद तक लिमिट करता है, लेकिन लिनक्स, इसमें आपके पास पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है, तो आप जैसे चाहें आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने तरीके के एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यूज़ नहीं करना है। आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के लिए, तो आप आराम से उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आपको वो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखा है लिनक्स इज नोन फॉर इज स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, मेकिंग इट एक्सीलेंट चॉइस फॉर सर्वर्स एंड डेली यूज़। जितने सर्वर्स आप अभी इंटरनेट में यूज़ कर रहे हैं, हर एक लिनक्स पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि लिनक्स को अपडेट नहीं करना पड़ता है। आपने शायद वो मीम देखी होगी कि विंडोज़ सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे अपडेट पे चले जाती है, लेकिन लिनक्स को जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो अपडेट नहीं करेगा। और आप मानेंगे नहीं कि कई सारे लिनक्स सर्वर्स 5-5 सालों से बिना रिबूट और बिना अपडेट के लगातार चलते जा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर किसी एप्लीकेशन का सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है तो कई लोग उसे चेक करके उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं और आपके सिस्टम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर 100 लोग उसे क्रैक करने के लिए ढूंढ रहे हैं किसी गलत इंटेंशन से, तो लाखों लोग उसे ढूंढ रहे हैं उसे पैच करने के लिए। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ओपन सोर्स को यूज़ करने का, कि मिस्टेक्स होने से पहले वो पैच हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है लिनक्स हैज़ अ रोबस्ट सिक्योरिटी मॉडल रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मालवेयर एंड वायरसेस। और उसके बाद लिखा है रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। तो जितनी बार आप उसमें चेंज करते रहेंगे, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ और मैक की तरह साल में 2 बार आ रहे हैं, साल में 3 बार आ रहे हैं। इसमें हर तीसरे हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते आपको एक नया अपडेट मिल जाएगा जिसमें कई सारे पैचेज और फिक्सेस होते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको विंडोज़ में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है या मैक में आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो आपको क्या करना होता है? आपको या तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में या एप्पल स्टोर में जाना होता है, वहाँ उस चीज़ को सर्च करना होता है और वहाँ से डाउनलोड करना होता है। लेकिन लिनक्स में जो सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरीज़ होती हैं जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, कितना ही पुराना, कितना ही नया। दूसरा, आपके पास सारी की सारी चीज़ें आर्काइव्ड होती हैं, मतलब आप सारे के सारे चेंजेस देख सकते हैं, डे टू डे कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं। और सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी में एक ही तरीके के हज़ारों सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो आप अपनी चॉइस से जो सॉफ्टवेयर चाहें वो यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे लिखा है एक्सेस अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग पैकेज मैनेजर्स लाइक एप्ट और यम। हमारे पास इसमें पैकेज मैनेजर्स होते हैं। तो अगर आपको पैकेज मैनेजर्स के बारे में नहीं पता है तो जल्द ही मैं एक लिनक्स के लिए कंप्लीट बेसिक्स ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद आगे लिखा है इंस्टॉल एप्लीकेशंस विद ईज एंड एन्जॉय अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर चॉइसेस। यही मैं बात कर रहा था कि आपको सॉफ्टवेयर चॉइसेस की बहुत ज़्यादा वाइड रेंज मिल जाती है। इसका अगला पॉइंट हमारा है अब अभी तक मैंने सारी चीज़ों की बात कर ली, लेकिन परफॉर्मेंस की मैं एंडिंग में बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ, लिनक्स रन्स एफिशिएंटली ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यू हार्डवेयर। आप मानेंगे नहीं, जो सबसे सिंपलेस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 500 MB रैम में भी सिंपली चल जाता है। तो अगर आपको रास्पबेरी पाई के बारे में पता हो तो वो एक छोटा सा CPU होता है, उसको लिनक्स की मदद से ही ऑपरेट किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि उतने छोटे से CPU जिसमें इतनी कम मेमोरी होती है उसे लिनक्स अच्छे से चला लेती है, तो क्यों आपके ओल्ड पीसी को नहीं चला पाएगी? कई लोगों का पीसी जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो लैग करने लग जाता है। आप उसमें अगर लिनक्स डालेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कम से कम 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है विंडोज़ के मुकाबले। उसके आगे यहाँ पे लिखा है मिनिमल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, मीन्स फास्टर परफॉर्मेंस ऑन ओल्डर मशीन्स, और न्यू मशीन्स में तो फास्टर परफॉर्मेंस होती है। और आखिरी पॉइंट हमारे पास है तो कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब लिनक्स की एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी है। तो यहाँ पे लिखा है जॉइन अ वाइब्रेंट एंड सपोर्टिव कम्युनिटी ऑफ लिनक्स यूजर्स। और आपको इसमें फोरम्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आंसर मिल जाएंगे सारे, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मिल जाएगी, और कई सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज और लोग हेल्प करने के लिए रेडीली अवेलेबल होते हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको इनफ रीजंस मिल गए होंगे विंडोज़ को छोड़ के लिनक्स में आने के लिए। अब मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप विंडोज़ से बोर हो गए हैं या आप प्रोग्रामिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोग्रामर्स के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा है क्योंकि मैं ये जनरल पर्पज़ से बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो लिनक्स में कई सारे पैकेजेस पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं, या फिर आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने में भी बहुत आसानी होती है। जबकि विंडोज़ में अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, आपको उसे इंटरनेट पे जाके ढूंढना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कई बार और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें लिनक्स में आपको नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपके प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो को बहुत अच्छा बना देगा। तो आई होप इतने रीजंस इनफ है। इसके बाद अगर आपने सोच लिया है कि आपको लिनक्स यूज़ करनी है तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको आप ध्यान में रख के अपने लिए एक परफेक्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने ध्यान में रखनी है वो है उसे यूज़ क्यों करने वाले हैं। क्या आपको सर्वर चाहिए? क्या आपको डेस्कटॉप चाहिए सिंपल? क्या आपको प्रोग्रामिंग में जाना है या डेवलपमेंट करनी है? तो आपके दिमाग में आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको एक परफेक्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और उसी के हिसाब से आपको उसे इंस्टॉल करना है। अगली लाइन में मैंने लिखा ही है यहाँ पे, चूज़ अ डिस्ट्रो ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर इंटेंडेड पर्पस। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली है, या फिर कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा हार्ड है या थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर टिल्टेड है। तो वो आपको पता करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अपना लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना है। अगर आपको कोई इजी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आप उबंटू यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स मिंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं अभी मांजारो लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम बिगनर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इसी के साथ अगर आपको थोड़े हार्ड कोड डिस्ट्रीब्यूशंस चाहिए तो आप काली लिनक्स यूज़ कर सकते हैं, आप आर्च लिनक्स यूज़ कर सकते हैं या गेंटो यूज़ कर सकते हैं। वो सारे थोड़े हार्ड होते हैं लेकिन उनमें डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ करने की सोच रहे हैं वो कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ करता है। हर एक पैकेज मैनेजर के कुछ अपने फीचर्स होते हैं जो और पैकेज मैनेजर्स में नहीं मिलते हैं, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आप जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना चाहते हैं उसका पैकेज मैनेजर कैसा होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, तो जैसे मैं अभी के डी ई यूज़ कर रहा हूँ, के डी ई थोड़ा ज़्यादा डिस्प्ले की ओर टिल्टेड है।
ऐसे ही जीनोम होता है, ये डेवलपमेंट की ओर टिल्टेड होता है, और XFCE ये सिस्टम की ओर ज़्यादा टिल्टेड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ज़्यादा चाहिए, आपको उस हिसाब से डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चूज़ करना है और उसी हिसाब से अपना लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, इस चीज़ के बारे में मैंने ऊपर भी बात करी है कि हर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग सपोर्ट है। तो वैसे तो मांजारो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये आर्च लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे मैंने इस चीज़ को गौर नहीं किया है, लेकिन ये मीम बहुत ज़्यादा फेमस है लिनक्स वर्ल्ड में कि आर्च लिनक्स की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो आपको कम्युनिटी के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना है कि कम्युनिटी कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको कितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है और कितनी जल्दी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हार्डवेयर है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अब कहीं ऐसा हो आपके कंप्यूटर में सिर्फ 2 GB रैम हो और आप उसमें एक बहुत फुल फ्लेज डिस्ट्रीब्यूशन डालना चाहें तो वैसा नहीं हो पाएगा। आपको कोई लाइट वेट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज्ड है, आपके पास बहुत ज़्यादा रैम है, मेमोरी है, तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं, वो आपके सिस्टम पे बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इसी के साथ आई होप आपको सारे के सारे वो पॉइंट्स मिल गए होंगे कि किन को ध्यान रखते हुए आपको अपना लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट लेके आऊँगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको चूज़ करना चाहिए आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो उस वीडियो को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे का कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं कई सारी चीज़ें, कई सारे अपडेट्स आपके लगातार डालते रहता हूं। अगर आपको यूट्यूब ने अपडेट नहीं दिया तो आपको वहां मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।